हेलो गाइस, इस वीडियो में हम जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 10 टॉपिक्स है उसके डेफिनेशन देखते हैं और उसका एक एग्जांपल देखेंगे। तो जो हमने इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू टॉपिक्स आपको बताया था, उनमें से जो 10 बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है फाइनल के हवाले से। तो इसमें उसकी डेफिनेशन दिया हुआ है और इसके अलावा एक एग्जांपल्स हैं। तो पहले नंबर पे आता है हमारा जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो क्वालिटेटिव रिसर्च वर्सेस क्वांटिटेटिव रिसर्च है। सेकंड नंबर पे आता है यूजर सेंटर डिज़ाइन। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है एथनोग्राफी एंड कंटेक्चुअल इंक्वायरी। फोर्थ पे आता है पर्सनल। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ गोल्स। नेक्स्ट है सिक्स नंबर पे प्रोटोटाइपिंग। इसके बाद आता है सेवन्थ पे इंट्रोडक्शन डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। एट्थ नंबर पे एंडो मॉडल्स एंड मेंटल मॉडल्स, ये क्या है। इसके बाद आता है नाइन्थ पे डिसाइड फ्रेमवर्क। 10th नंबर पे आता है ट्रंक टेस्ट। तो इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है और क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है, सबसे पहले वो देखेंगे। तो सबसे टॉप पे आता है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग व्हाई एंड हाउ यूजर्स बिहेव। व्हाई एंड हाउ को आपने याद रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए। व्हाई हाउ users behave by studying their activities, motivations, and experience using non-numerical data such as interviews and observation. Example में आता है observing how user interact with a banking app and asking about their frustrations. इसके बाद आता है quantitative research. Definition है quantitative research focuses on numerical data to measure how many and how much. ठीक है, हाउ मेनी और हाउ मच को आपने याद रखना है। ये क्वांटिटेटिव रिसर्च के बहुत इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं ये वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, इसको आपने याद रखना है। इसके अलावा न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड होता है ये क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो न्यूमेरिकल, स्टैटिस्टिक, हाउ मेनी और हाउ मच, ये इन कीवर्ड को याद करके आपने इनको डिफाइन करना है। क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटी आपको पता होना चाहिए क्वांटिटी क्या होता है। तो क्वांटिटी ही आपको बताएगा, जाहिर सी बात है क्वांटिटी मिकदार को बोलते हैं। तो हाउ मेनी हाउ मच इसका कीवर्ड्स होंगे। एग्जांपल में आता है सर्वे शोइंग दैट 70% ऑफ यूजर्स प्रेफर ऑनलाइन बैंकिंग। सेकंड नंबर पे आता है यूजर सेंटर डिज़ाइन, यूसीडी। यूजर सेंटर डिज़ाइन ये क्या चीज़ है। तो डेफिनेशन है यूजर सेंटर डिज़ाइन इज अ डिज़ाइन अप्रोच वेयर यूजर्स देयर गोल्स एंड टास्क गाइड देयर entire design process, not technology or developer. Example में आता है redesigning a website after testing it with a real user and fixing usability. बहुत ईजी है। नेक्स्ट पे आता है एथनोग्राफी एंड कंटेक्चुअल इंक्वायरी, ये क्या चीज़ है। तो एथनोग्राफी का डेफिनेशन है एथनोग्राफी इज अ रिसर्च मेथड वेयर यूजर्स आर ऑब्जर्व्ड इन देयर रियल एनवायरनमेंट टू अंडरस्टैंड हाउ दे एक्चुअली वर्क एंड इंटरेक्ट विद द सिस्टम। एग्जांपल में आता है वाचिंग डॉक्टर्स यूज हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर ड्यूरिंग रियल पेशेंट चेकअप्स। नेक्स्ट है कंटेक्चुअल इंक्वायरी, CI क्या है। The definition of contextual inquiry is a form of ethnographic interviews where the designer observe and ask questions while the user is performing real task in their natural setting, means natural environment. Example में आता है a designer sit next to an office worker and ask questions while they are using accounting software. नेक्स्ट फोर्थ पे है पर्सोनास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सोनास और फिक्शनल बट रियलिस्टिक यूजर मॉडल। फिक्शन जो कि कहते हैं उसको फिक्शन अंदाज़ा लगाना या मतलब आप अंदाज़ा लगा रहे हो लेकिन वो रियलिस्टिक से बहुत ही मैच करता हो, ठीक है, उस चीज़ को बोलते हैं फिक्शनल। But a realistic user model created from a real user research representing goal, behaviors, needs and motivations of a group of users. Purpose of personas क्या है, focus design on real user, avoiding designing for everyone. जाहिर सी बात है जो कोई भी ऐप किसी भी स्पेसिफिक पर्सन के लिए बनाया जा रहा हो तो आप उसको एवरीवन के लिए तो नहीं बनाएंगे। लेट्स सपोज बैंकिंग है, इसमें आप रील्स शेयर करना स्टार्ट कर दें, दैट्स इररिलेवेंट। तो जिस बंदे के लिए डिज़ाइन कर रहा हो तो जाहिर सी बात है वो पर्सन स्पेसिफिक होता है। पर्सोना ही पर्सनल मीन्स उसके रिलेटेड है। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन अमंग डिज़ाइनर्स। एग्जांपल में आता है अली, a 28-year-old office worker who uses a mobile app to save time and avoid errors. नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ गोल्स।
लाइफ गोल्स ये क्या है? डेफिनेशन है पर्सनल एस्पायरेशन ऑफ यूजर दैट गो बियॉन्ड द प्रोडक्ट इटसेल्फ. एग्जांपल में आता है टू बी सक्सेसफुल एट माय जॉब. नेक्स्ट है एक्सपीरियंस गोल. Definition है how user want to feel while using a product. Example, feel confident and not confused. Next है end goals. Definition है specific outcomes user want to achieve by using a product. Example में आता है complete and online payment successfully. Sixth number topic पे आता है prototyping. Definition है prototyping is the process of creating a preliminary version of a product to test ideas, interactions and usability before final development. यानी किसी भी चीज़ का रियल फाइनल प्रोडक्ट फाइनल डेवलपमेंट से पहले उसको उस तरह का थोड़ा सा उतना एक्सपेंस नहीं, उससे थोड़ा सा चीप एक्सपेंस में डेवलप करके टेस्ट करना, ये उसको बोलते हैं प्रोटोटाइपिंग. एग्जांपल में आता है पेपर स्केच ऑफ मोबाइल ऐप स्क्रीन टेस्ट विद यूजर्स. नेक्स्ट आता है इंटरेक्शन डिज़ाइन प्रिंसिपल्स. आईडीपी इंटरेक्शन डिज़ाइन प्रिंसिपल्स. ये डेफिनेशन क्या है? इंटरेक्शन डिज़ाइन प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस दैट हेल्प डिज़ाइनर्स क्रिएट यूजेबल एफिशिएंट एंड यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस. कॉमन प्रिंसिपल क्या है? विजिबिलिटी, फीडबैक, कंसिस्टेंसी, सिंपलिसिटी, एरर प्रिवेंशन. एग्जांपल में आता है शोइंग ऑल वॉरिंग आइकन व्हेन डेटा इज बीइंग प्रोसेस्ड. जाहिर सी बात है, जब आप किसी उसके ऊपर यानी फॉर्म सबमिट कर रहे हो, उसके ऊपर क्लिक कर दें, आपके सामने कुछ भी ना आए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये क्या हो गया, सबमिट हुआ या नहीं हुआ. जब उसके ऊपर क्लिक करें तो कोई लोडिंग वाला आइकन अपीयर हो जाए तो समझ आता है कि ये लोडिंग हो रहा है, यानी सेव हो रहा है या प्रोसेस हो रहा है. नेक्स्ट है एंडो मॉडल एंड मेंटल मॉडल. आपको बताइएगा एंडो मॉडल क्या होता है? जो हम लास्ट मिस्टेक करने कोई एक्शन कर जाते हैं उसको रिवर्स करना एंडो बोलते हैं. जिस तरह हम किसी भी टेक्स्ट एडिटर में कोई भी वर्ड मिस्टेक करना डिलीट कर देते हैं, फिर कंट्रोल जी करने से वो वापस आ जाता है, वो एंडो एक्शन हो गया है. तो एंडो मॉडल अलाउ यूजर टू रिवर्स देयर एक्शन रिड्यूसिंग फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स. एग्जांपल में है अनडूइंग डिलीटेड टेक्स्ट इन अ वर्ड प्रोसेसर और वर्ड एडिटर. मेंटल मॉडल क्या है? A mental model is how user believe a system work based on their experience and understanding. मतलब यह है कि किसी भी उसका मेंटल मॉडल उसको बोलते हैं जो किसी भी बंदे के एक्सपीरियंस और उसके अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो मॉडल रेडी हो. यानी कोई भी टेक्स्ट एडिटर हो, यानी हमारा वो ही क्यों ना हो, क्या कहते हैं LMS, उसमें हम जो नोट पैड वाला सेक्शन है उसमें कुछ लिख के कंट्रोल एस सेव करते हैं, तो फिर सेव वाला ऑप्शन ना है तो फिर ये मेंटल मॉडल नहीं हुआ, ये कुछ और हो गया. या हम टैब दबाने से 4 स्पेसिस का कर्सर वहाँ पर जंप ना करें तो इसका मतलब हम मेंटल मॉडल के मुताबिक वो डिज़ाइन नहीं है. ठीक है, तो इसको बोलते हैं मेंटल मॉडल. एग्जांपल में आता है यूजर एक्सपेक्ट सेव टू परमानेंटली स्टोर देयर वर्क. यानी नेक्स्ट है डिसाइड फ्रेमवर्क. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डिसाइड फ्रेमवर्क इज एन evaluation framework used to systematically assess the usability of an interactive system. मीन्स क्या है? ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? बहुत एक सिक्वेंसली अंदाज़ा लगाने के लिए है. यूजेबिलिटी ऑफ एन इंटरेक्टिव सिस्टम, एक इंटरेक्टिव सिस्टम के उसको यूजेबिलिटी को चेक करने के लिए. ठीक है, तो इस डिसाइड का एब्रिविएशन क्या है? तो डी स्टैंड फॉर डिटरमाइन गोल, ई फॉर एक्सप्लोर क्वेश्चंस, यानी आप कोई भी गोल डिटरमाइन करो और लोगों के क्वेश्चन सुनो. जब आप अपने गोल्स डिफाइन कर दें किसी पब्लिक में तो फिर आप टाइम उनको ऐसा भी दो कि वो आपसे क्वेश्चन करें, यानी उनके क्वेश्चन को एक्सप्लोर करो, इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है. सी चूज इवैल्यूएशन मेथड. क्वेश्चन सुनने के बाद आपने इवैल्यूएशन मेथड्स को चूज करना है कि किस तरह इसको डिज़ाइन किया जाए. इसके बाद आइडेंटिफाई प्रैक्टिकल इश्यूज. इसके बाद प्रैक्टिकल इश्यूज को आइडेंटिफाई किया जाए. डी डिसाइड हाउ टू डील विद द एथिकल इश्यूज. ई stand for evaluate, interpret and present data. Example में आता है evaluating a website usability using user testing and questionnaires. 10th नंबर पे आता है trunk test. Definition of trunk test is a quick usability test to check whether the users can understand a web page without looking at the header or navigation menu. यानी ट्रंक टेस्ट उसको बोलते हैं जिसमें हम चेक किया जाता है किसी भी वेबसाइट या किसी भी प्रोडक्ट के जहाँ पे यूज़र हेडर, यानी हेडर पे हम डिफ़ाइन किया होता है ये वेबसाइट किस चीज़ के बारे में है, उसको देखे बगैर, और नेविगेशन जहाँ पे हम मेन्यू यहाँ पे क्लिक करने से ड्रॉप डाउन लिस्ट हो जाती है, उसमें फर्दर टॉप वो होते हैं
इसके फंक्शंस उसको देखे बगैर ओपन करते ही अंदाज़ा हो जाए कि ये किस चीज़ के बारे में है। तो ये इसको बोलते हैं ट्रंक टेस्ट। पर्पस होता है टेस्ट क्लैरिटी ऑफ कंटेंट, चेक पेज यूजिबिलिटी। एग्जांपल में था इफ यूजर टेल व्हाट अ पेज इज अबाउट बाय रीडिंग द मेन कंटेंट ओनली, ये इसका एक एग्जांपल है। इसके अलावा आपने सब टॉपिक्स देखने हैं इससे और भी इसके अलावा और भी सब टॉपिक्स, तो वो मैंने इससे पिछली वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है, वहाँ आप जाके विजिट कीजिएगा और वहाँ से सब और भी टॉपिक्स आप देख लीजिएगा।